नफरत की लकीर से कितने तीर बनाओगे? नफरत की लकीर से कितने तीर बनाओगे? पहले ही सवाल हैं और कितना उलझाओगे? इतने तो लाचार नहीं कि मुस्कुरा नहीं सकते। इतने तो लाचार नहीं कि मुस्कुरा नहीं सकते। दो घड़ी प्यार से समझा नहीं सकते। माना कि मजबूर हो तुम, माना कि मजबूर हो तुम, पर इतने तो नहीं कि तो वक्त खुद के लिए निकाल नहीं सकते। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 20वें एपिसोड में। हर एपिसोड में हम एक नई शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उनकी लाइफ जर्नी और एक्सपीरियंस को लेकर के। हर एपिसोड में हमने कोशिश की है कि उस बातों को आपके समक्ष रखें जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो और हमारे जीवन में लाभदायक हो। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आज हमारे साथ कथावाचक श्री भाग्यशाली मौजूद हैं कि उनके समक्ष बैठ के आज उनसे कुछ दो बातें आप उनसे जरिए आप तक पहुँचाऊँगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है जज्बात। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने समय दिया। मेरा पहला सवाल है, धर्म आपके लिए आप इस समय में धर्म को किस तरीके से परिभाषित करते हैं? मेरे विचार में धर्म कभी किसी भी समय परिभाषा का विषय नहीं रहा, और वस्तुतः आज जो भी विडंबना, आज जो भी विसंगतियां हम इस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, उसका कारण ही यही है कि धर्म परिभाषा का विषय बन गया है। धर्म को आचार्यों का अनुसरण करते हुए जीवन में धारण किया जाता है, और जब धर्म जीवन में धारण किया जाता है, जो व्यक्ति गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का, महत जनों का अनुसरण करते हुए धारण करता है, वस्तुतः वही धर्म की परिभाषा यथार्थ में जानता है। और जो जानता है वो ये जान लेता है कि ये कभी परिभाषा का विषय नहीं हो सकता। धर्म की कोई परिभाषा नहीं, धर्म की कोई परिभाषा नहीं है। फिर अगर मैं धर्म की परिभाषा अगर कोई है, धर्म की परिभाषा अगर कोई है तो वो केवल एक है कि आप अपने जीवन में सत्य को धारण करने की क्षमता उत्पन्न कर पाए या नहीं। कोई भी धर्म यदि आपको सत्य से इतर, सत्य के अतिरिक्त कोई और मार्ग दिखाता है, कोई और पथ सुझाता है, तो वो धर्म कहलाने योग्य नहीं। यद्यपि जहां से मैंने अपनी बात आरंभ की कि धर्म की परिभाषा नहीं, ये अनुभव है, परिभाषा नहीं। पर लेकिन यदि आप फिर भी एक पंक्ति में मुझसे पूछना चाहें कि धर्म की परिभाषा क्या, तो मेरी दृष्टि में धर्म की परिभाषा सत्य है। वो ऊर्जा धर्म से उत्पन्न हो जो आपके जीवन में सत्य को सुस्थिर कर सके। वो सत्य आप पाते हैं आज के लोगों में? देखिए, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आज के लोगों में सत्य पाया जाता है कि नहीं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि लोगों की अधिक संख्या कहाँ है, लोगों की अधिक संख्या किस विचार के साथ है, लोगों की अधिक संख्या किस मार्ग का अनुसरण कर रही है। ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं अपनी बात पर सुस्थिर रहूंगा, सत्य ही महत्वपूर्ण है। यदि आज के समय में वो आवृत हो गया है तो वो थोड़ी चिंता की बात अवश्य है। उस आवरण को हटाने का प्रयास किया जा सकता है, लेकिन मुझे ये महत्वपूर्ण नहीं लगता कि आज के जनमानस में हम सत्य पाते हैं कि नहीं। हाँ, इतना अवश्य मैं आपको कह सकता हूँ कि यदि आपका उद्देश्य शुद्ध है, यदि आप एक सुंदर उद्देश्य लेकर निकले हैं, तो प्रभु की इतनी कृपा अवश्य मैं देखता हूँ कि वो आपको सत्य से अवश्य परिचित करा देते हैं। कृष्ण जी की लीलाएं हम पढ़ते हैं, बहुत लोगों से सुना भी है। आज के समय में वो किस प्रकार हमारे जीवन के लिए प्रेरणा स्रोत हैं? देखिए, कृष्ण लीला को देखने का, समझने का बिलक बिलक भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। उसका सामाजिक अर्थ भी है, उसका व्यवहारिक अर्थ भी है, उसका धार्मिक अर्थ भी है, और वो एक आध्यात्मिक उजास भी है। निर्भर करता है कि कौन व्यक्ति कृष्ण लीला का दर्शन और अनुभव कर रहा है। Depends upon the energy level of the person who is either listening to कृष्ण लीला, वो उसका चिंतन कर रहा है, अनुभव कर रहा है, कौन कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति के लिए कृष्ण लीला एक कहानी हो सकती है, एक व्यक्ति के लिए कृष्ण लीला आशा की किरण हो सकती है, और एक व्यक्ति के लिए कृष्ण लीला जीवन का उद्देश्य हो सकती है।
सो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये व्यक्ति पर भिन्न भिन्न स्तर पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए ये बात भिन्न भिन्न उपदेश लेकर आती है, भिन्न भिन्न संदेश देती है कृष्ण की लीला। पर कृष्ण की लीला के विषय में मुझे इतना अवश्य कहना है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, एक होती है कथा। कथा अर्थात कम सुखम स्थापयति स कथा, जो आपके अंतःकरण से असत्य का, क्लेश का निवारण करके आपके जीवन में सुख की स्थापना कर दे, वो कथा। तो एक है कथा और एक है कहानी। आप कथा सुनते हैं तो परिणाम कुछ और आता है, आप कहानी सुनते हैं तो परिणाम कुछ और आता है। लेकिन जब बात श्री कृष्ण की हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी बात आप कहानी भी समझ के सुने। तो जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो there was a story and there was a moral behind the story in one statement। आप कृष्ण की लीला को कहानी समझ के भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो भी उसके पीछे कोई ना कोई मोरल है, कोई ना कोई शिक्षा है, जो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मकता। आज मैं देखता हूं कि आज आने वाली पीढ़ी है, वो अगर सबसे अधिक पीड़ित है तो किससे? वो नकारात्मकता से पीड़ित है। और नकारात्मकता वस्तुतः कुछ नहीं, सकारात्मकता का अभाव नकारात्मकता है। तो कृष्ण लीला प्रत्येक स्तर पर इस अभाव की पूर्ति करने में सक्षम है। आपने बहुत बड़ी बात बोली, सकारात्मक का अभाव है इसलिए नकारात्मक की ओर बढ़ते हैं। हाँ, आपने एक कहानी का बहुत बार जिक्र करते हैं जो कृष्ण लीला से ही है। आप मुझको कहानी पूरा बोलना चाहूँगा ताकि उससे सवाल पूछ सकूँ आपसे। वो कहानी आप एक उस व्यक्ति से रिलेटेड है जिस औरत को श्राप था पिछले जन्म में कि आगे उनके बच्चे जब भी होंगे तो वो जन्म नहीं रहेंगे, और जब भी यश में एक यज्ञ होता है वो किसी राजा के द्वारा ही होना चाहिए, वो भी जो राजा प्रसिद्ध हों। तो एक जो ग्वाला था जो दूध देने आता था, उन्होंने 3 यज्ञ का उनको पुण्य दे दिया। क्या वो आज के समय में एक कथा सुनने से, किसी गुरु के पास बैठने से, क्योंकि आपने बताया है कि जितने पग आपने निस्वार्थ और केवल उनके से ज्ञान पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हर एक पग में आप एक यश में यज्ञ का प्रताप करते हैं। तो क्या आज के समय में वो मौजूद है और वो प्रताप हम पा सकते हैं? देखिए, सत्य कल भी वैसा था, आज भी वैसा है, और आने वाले कल में इससे भी विपरीत समय क्यों ना उपस्थित हो जाए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज सत्य के विषय में कहते हैं, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, और नानक होसी भी सच। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इट डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टिविटी ऑफ द पर्सन, कि आपकी ग्राह्य क्षमता क्या है, आपके पात्र में कितना स्थान है। आप गुरुजनों के पास जाते हैं, आप केवल उनकी बात सुनने जा रहे हैं, या आप सुनने का भी भाव नहीं लेकर जा रहे हैं। मैं तो ऐसा कहता हूं, जब कोई मेरे पास में आता है तो मैं कहता हूं ये आना केवल परिश्रम भी हो सकता है। आपका मेरे पास आना आपका प्रयास भी हो सकता है, और आपका मेरे पास चल के आना ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा भी हो सकती है। एक ही क्रिया भिन्न भिन्न भाव से भिन्न भिन्न परिणाम लेकर आती है। तो आपने पूछा, आज के समय में भगवान कल के समय में भी उतने ही सत्य थे जितने आज के समय में हैं, और कल भी उतने ही सत्य रहेंगे। बात आपके विश्वास की है कि आप जहां से आज हमने अपनी बातचीत शुरू की, इस मार्ग पे सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है तो वो ये है कि आप गुरुजनों के, आप आचार्यों के, आप श्रेष्ठ जनों के मार्ग का अनुकरण कर पाने में सक्षम हैं या नहीं। The master key of the success on this path, कि आप गुरुजनों के मार्ग का अनुसरण कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मेरा सवाल दूसरा इसी से है, गुरुजनों के मार्ग को आप आगे आप समझ पाते हैं कि नहीं पाते? हमारे लिए तो गुरु का मतलब अब बदल गया है। हमारे लिए गुरु वो हैं जो हमें स्कूल्स में, कॉलेजेस में पढ़ाते हैं। अब वो हमें ये सिखाते हैं किस तरीके से अपने जीवन को आगे बिताना है और किस तरीके से सफल होना है। वहाँ भगवान का नाम नहीं आता, वहाँ हमें अपनी लाइफ को किस तरीके से सजाना वो नहीं आता। बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। तो वो गुरु और इस गुरु में क्या अंतर है? कई बार इस विषय का चिंतन हुआ, बहुत लोगों ने प्रश्न किया। आज बड़े दुख की बात है कि आज हमारे स्कूलों में, कॉलेजेस में कंप्यूटर एजुकेशन इज मस्ट। You'll have to speak in English.
And there are so many of the schools in this country who have started, if the student is talking in Hindi, he or she would have to put the fine, Yeah. pay the fine. Yeah. क्या ये विडंबना नहीं है? क्या ये दुर्दशा नहीं है? देखिए, एक जानकारी है जो आपको बहुत दूर की यात्रा नहीं करा सकती, और एक ज्ञान है जो आपको सत्य का दर्शन करा सकता है। जो आपको केवल जानकारी दे वो गुरु कहलाने योग्य नहीं, अध्यापक हो सकता है, गुरु कहलाने योग्य नहीं। गुरु वही जो आपको स्थूल से सूक्ष्म की, असत से सत की, मृत्यु से अमृतत्व की यात्रा करा दे। यही हमारे वेदों ने, उपनिषदों ने, श्रुतियों ने गाया है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। आपने पूछा गुरु कौन? गुरु वही जो आपको असत से सत की ओर ले जाए। तो क्या कहना ये गलत नहीं होगा कि हम आज बहुत ज़्यादा डाइवर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा एक रास्ता नहीं है हमारे पास, केवल हम सफल हो जाए लेकिन सिगरेट पीना हम जानते हैं, ड्रग्स लेना जानते हैं, बड़ों से कैसे बात नहीं करने जो बात करते हैं वो जानते हैं, खुद की चलानी जानते हैं। क्या वो इसलिए है क्योंकि हमारे पास एक सही गुरु नहीं है? मैंने आपसे अभी 2 क्षण पहले यही कहा कि द मास्टर की, गीता में भगवान का श्रीमुख वाक्य है, महाजनो येन गतः सुपंथा, कि सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? जैसे आपने कहा, आज भिन्न भिन्न मार्ग हैं, भिन्न भिन्न पद्धतियां हैं, भिन्न भिन्न विचारधाराएं हैं, आप किसको ठीक मानेंगे, किसको गलत मानेंगे? तो भगवान ने कहा कि आप अपनी बुद्धि मत लगाइए। महाजनो येन गतः सुपंथा, श्रेष्ठ जन, महत जन जिस मार्ग पर चलकर गए हैं, आपको गिरधर का अनुभव करना है तो आपको मीरा का मार्ग चुनना चाहिए। आप राम को देखना चाहते हैं तो आपके पास में तुलसी है, कबीर है। आपको गोपाल की लीला का दर्शन करना है तो आपके पास में सूर है। पर एक बात निश्चित है कि एक बार आपको समर्पित बुद्धि से, श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर आपको इन अनुभवी महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना होगा। There is no any shortcut. तो अगर आज के युवाओं को मार्गदर्शित करना है तो वो कौन से गुरु को, हाँ, किस गुरु के चरण में जाए, किस गुरु को अपनाए? देखिए, क्योंकि ये अगर मैं आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करूं, क्योंकि पहले के गुरुकुल के सिस्टम में एजुकेशन का मतलब था जो आपको जीने का तरीका सिखाए, और आज के एजुकेशन सिस्टम का मतलब है जो आपको पैसा कमाना सिखाए। दोनों में बहुत अंतर है। तो अगर हम जैसे माँ बाप बैठे हैं या माँ बाप हमारे वीडियोस को देखेंगे, तो वो अगर अपने बच्चों को चाहते हो पैसा कमाएंगे खुद के जीने के लिए और जीवन का तरीका भी सीखे, तो उसके लिए वो कौन से गुरु? आप देखिए, मैंने अपनी बात यही कही आपसे, जो आपको असत से सत की यात्रा कराए, वो आरंभ स्थूल से कराए और आपको सूक्ष्म में स्थित करके छोड़ दे। वो आपको आरंभ असत्य से कराए और आपको सत्य का अनुभव, दर्शन कराकर छोड़े। और ये कहना तो मेरे लिए संभव नहीं होगा कि आप किसकी शरण में जाएं, लेकिन इतना अवश्य मैं आपको कह सकता हूं, मैं एक संकेत आपको ये कहकर अवश्य दे सकता हूं, जिसके निकट जाकर आपको स्वतः सकारात्मकता का अनुभव होने लगे। और ये असंभव नहीं है, ऐसा होता ही है। यदि आप कोई खुशबू लगाकर मेरे पास में आए हैं, आप मुझे खुशबू न दें, मैं आपसे न लूं, तो भी वो अपने स्वभाव से मेरे पास में आ जाएगी। ठीक ऐसे ही जो व्यक्ति भीतर से जगा है, जो व्यक्ति भीतर से सबल है, सक्षम है, वो अपना परिचय ना भी दे तो उसका आभा मंडल, उसका विचार, उसका व्यवहार उसका परिचय देता है। तो इसके लिए तो आपको प्रयास करना पड़ेगा। और यदि आप ना प्रयास कर सकें तो मैं इतना ही कहूंगा कि यदि कम से कम इस विषय के लिए यदि हम प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें किसी सही महापुरुष के, किसी योग्य महापुरुष के निकट, उनके सामीप्य, उनके सानिध्य में पहुंचा दें, प्रभु अवश्य ऐसी कृपा करते हैं। अगर हम दिनचर्या की बात करें, तुम्हारा दिनचर्या में कितना समय भगवान के लिए होना चाहिए, खुद के लिए होना चाहिए? आप सब समय संसार का काम करते हुए केवल भगवान का धन्यवाद ही कर दें कि प्रभु ये समय आपका दिया हुआ है, मेरे हिसाब से इतना भी बहुत है। केवल धन्यवाद दे दें, कि आप भगवान को धन्यवाद दे दें। आपसे जब कोई शुभ कर्म बन पड़े, आपसे जब कोई सत्कर्म बन पड़े, तो आप भगवान को धन्यवाद दे दें। कौन सा समय चुनेंगे आप उनके लिए? तो ये कहना तो मुझे युक्त नहीं लगता कि कौन सा समय और कितना समय, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई सार्वभौमिक दिशा निर्देश नहीं दिया जा सकता। जो समय आपको अनुकूल हो सकता है वो मुझे न हो।
जो जो मार्ग, जो विधि आपको अनुकूल हो सकती है वो किसी और के लिए अनुकूल नहीं भी हो सकती। तो मुझे लगता है कि समय की अनुकूलता तो आप अपनी जीवनचर्या के हिसाब से देखें, निश्चित ये कर लें, सुनिश्चित ये हो जाए कि आपके जीवन में, आपकी जीवनचर्या में, आपकी जीवन शैली में कुछ घड़ियां अवश्य ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपने निकट हों और जिसमें आप अपने निकट होकर प्रभु के निकट जाएं। केवल मंदिर में खड़े हो जाना ही भगवान के निकट जाना नहीं है। मुझे लगता है प्रभु के निकट, प्रभु के सन्मुख वही होता है जो पहले स्वयं के निकट होता है। तो खुद के निकट जाना बहुत जरूरी है भाई। और उसके लिए आपको जीवन में कुछ क्षण एकांत के चाहिए, अकेलापन नहीं, एकांत। एकांत जहाँ अपने हमारे नफ्स हो सके, जहाँ आप अपने अपने निकट आ सकें। आपने, क्योंकि आपके मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो आपने उसमें बोला है भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिस रूप में आप मान लो वही प्रभु है। आप अभी बोल भी रहे थे, अगर भगवान राम को मानना है तो कबीरदास को फॉलो कर लीजिए, कृष्ण को मानना है तो कृष्ण भगवान की गीता को मीरा जी को सुन लीजिए, भगवान विष्णु भगवान को मानना है तो लक्ष्मी नारायण बसते हैं उनको बात, उस बात को फॉलो कर लीजिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज किसी भी भगवान को, जैसे हम लोग, मैं मानता हूँ हम लोग भटकते बहुत ज़्यादा है, मैं हिंदू की बात करूँ, और क्यों भटक रहे इसका कारण जानना चाहिए। दूसरा, हमारे धर्म में हम लोग जैसे हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है, ईसाई है, हमें अपने ग्रंथ की ज्ञान नहीं है, ग्रंथ का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं हम हिंदू है, वो कहाँ तक सही है? देखिए, आज ये उचित प्रश्न है और ये बहुत बड़ी विसंगति आज समाज में है। इसका कारण ये है कि अनअधिकारी व्यक्ति आपको मार्गदर्शन दे रहा है। ये पूरा उत्तरदायित्व मैं अपने ऊपर लेता हूँ, जो लोग मेरी जगह पर बैठे हैं और समाज को एक दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो व्यक्ति अधिकारी नहीं है, जिस प्रकार आप एक चिकित्सा पद्धति से जो व्यक्ति परिचित न हो, उससे यदि आप अपनी चिकित्सा कराने लगेंगे तो क्या होगा? लाभ के स्थान पर आपको हानि हो जाएगी। ठीक इसी तरह आज जिन्हें स्वयं धर्म का, शास्त्र का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने गुरु चरणों में बैठकर इस ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, आज वो लोग समाज को ज्ञान दे रहे हैं और समाज उनसे ज्ञान ले रहा है। तो ऐसी विसंगति होना स्वाभाविक है। आज तो इस समय में मुझे लगता है ये बहुत बड़ी विडंबना है और आपसे उत्तर चाहता हूँ इसका। हम हिंदू बोलते हैं, लेकिन मुझे हिंदू के ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। मुझे महाभारत में क्या लिखा है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता रामायण में किस बात की चर्चा हो रही है, मुझे ये नहीं पता गीता में भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिए हैं, वेद क्या बोलते हैं। ऐसे कुछ दोस्त हैं जो मुस्लिम हैं, उनको कुरान के बारे में नहीं पता, कुछ दोस्त जो क्रिश्चियन हैं उनको बाइबल के बारे में नहीं पता। तो धर्म की परिभाषा हमें पता नहीं है कि धर्म या हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, लेकिन हम कट्टरपंथी हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदू ही रहूँगा, इस तरीके से करना। तो उस संदर्भ में आप क्या बोलना चाहते हैं? अपने धर्म में बने रहकर दूसरे के धर्म का आदर करना, यही वस्तुतः धर्म की परिभाषा भी है और धर्म का दिशा निर्देश भी यही कहता है। क्या हमें गीता और रामायण पढ़ना चाहिए? आज जीवन में जो विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, जिस प्रकार हम दिन प्रतिदिन अपने अपने भीतर के आनंद से दूर जा रहे हैं, उसका केवल एक ही कारण है कि आज हम लोग संस्कारहीन होते जा रहे हैं, आज हम लोग विचारहीन होते जा रहे हैं। हम लोग वस्तु की दृष्टि से समृद्ध हो रहे हैं, लेकिन हम विचार की दृष्टि से दरिद्र हो रहे हैं। जबकि सुख किंवा दुख यदि किसी स्थिति का नाम है तो एक बात निश्चित है कि वो स्थिति कहीं आपके भीतर घटित होती है। यदि आप सदा के लिए आनंदित रहना चाहते हैं तो आवश्यक है कि आप भीतर से समृद्ध हों, और भीतर की समृद्धि अगर आपको मिल सकती है तो वो निश्चित रूप से हमारे सद्ग्रंथों से ही मिल सकती है। मेरे विचार से अगर दो चीज जो आपने जीवन शैली के विषय में कहा, जो दो बातें हमारे जीवन में हों, कुछ देर का मौन और किसी सद्ग्रंथ का चिंतन, स्वाध्याय, ये हमारे जीवन में, ये हमारी दैनिक जीवन शैली में होना चाहिए। मैं किसी पूजा पद्धति विशेष की चर्चा तो यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मेरे विचार से शायद धर्म की आसपास की यदि कोई परिभाषा है तो वो यही है जो आपको धर्म के पार ले जाए। नौका वही जो आपको इस पार से उस पार कर दे। और यदि आप विचार से समृद्ध होना चाहते हैं तो आपके जीवन में थोड़ा मौन और थोड़ा स्वाध्याय हो।
थोड़ा बुरा थॉट्स आते हैं। एक सवाल है, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ और मुझे बहुत ही मतलब दिल से बहुत दुख पहुँचता है। जब मैं भगवान के दर्शन करने गया और मानता हूँ कि भगवान के द्वार में सब बराबर हैं, सब उनके संतान हैं। फिर कुछ लोगों को बहुत स्पेशल प्रिविलेज मिलता है। वो चीज़ें कहाँ तक सही हैं? जैसे अगर कोई मिनिस्टर आने वाला है और वैष्णो देवी के टेम्पल में उसको विजिट करना है, पूरा मंदिर हमारा खाली रहेगा। वहीं अगर आप मस्जिद में चले जाएंगे तो वहाँ पे जो जैसे आता है वो वैसे, अगर पीछे की कलर में आए हैं, पीछे लेट सा है तो पीछे खड़े हैं। आप क्रिश्चियन चर्च में चले जाइए, चाहे प्रोटेस्टेंट का हो, कैथलिक का हो, जिसका वो, अगर आप पीछे आए तो पीछे खड़े रहें। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज निदर आई हैव विजिटेड चर्च और मस्जिद, मॉस्क। इतना अवश्य आपको कह सकता हूँ कि आप यदि मंदिर में गए हैं और आपकी दृष्टि यदि केवल प्रभु पर है, तो ये विचार आपके लिए अन्यथा होगा। क्योंकि मान लीजिए आप पीछे हैं और कोई आपसे आगे है, तो आप प्रभु को देख पाए न देख पाए, आप क्यों ना मंदिर में ऐसा विचार लेकर जाएं कि प्रभु आपको देख लें। मुझे नहीं कहना है कि ये ठीक है या गलत है, परिस्थितियां बिलक होती हैं, स्थितियां अलग हो सकती हैं। हाँ, एक बात निश्चित है, भगवान के दरबार में कोई अनअधिकारी होकर पक्षपात भले कर ले, लेकिन एक बात मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं, भगवान के दरबार में भगवान पक्षपात नहीं करते। कोई आवश्यक नहीं है कि जो व्यक्ति थोड़ा सा धन देकर आगे पहुंच गया हो, भगवान की उस पर कृपा दृष्टि वैसी ही पड़े जैसी शायद पीछे किसी कोने में खड़े व्यक्ति पर पड़ गई। तो ऐसा कोई स्टोरी है जिस बात से इस सारी स्टोरी को सार्थकता दी जा सके? ऐसी एक नहीं, ऐसी अनेक कहानियां, और केवल कहानियां नहीं, ऐसी सत्य घटनाएं हैं। एक घटना अगर इंटरव्यूज में थोड़ा सा बताता है। हमारे वृंदावन के एक महान संत, श्रेष्ठ विभूति, ज्ञानी भक्त स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए, प्रज्ञा चक्षु थे, सूरदास। और एक दिन पूर्णिमा के दिन वृंदावन में श्री बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे, लाठी टेकते हुए। भारी भीड़ थी। मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कि बाबा तुम्हें तो दिखता नहीं, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो, क्या करोगे मंदिर में जाकर? तो बाबा ने बड़ा सहज उत्तर दिया, बोले भैया मैं मंदिर में इसलिए जाता ही नहीं कि मैं प्रभु को देख लूं, मैं तो मंदिर में केवल इसीलिए जाता हूं कि प्रभु मुझे देख ले, प्रभु की दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। और वस्तुतः जीवन में परिवर्तन आता भी तब है जब आप कोई ऐसा मन या ऐसा भाव लेकर प्रभु के सन्मुख जाते हैं, जब प्रभु की आप पर दृष्टि पड़ जाती है। तो केवल प्रभु की दृष्टि हमें जानी चाहिए, प्रभु की दृष्टि हम पे पड़े, वो हम उनको देखे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो हमें बस देख ले। हाँ, वो भाव बहुत साफ होना, वो भाव सुदृढ़ भी होना चाहिए। जो स्टूडेंट हैं, जो स्कूल कॉलेज अटेंड करते हैं, वो कथावाचक कथा में बैठ नहीं सकते, वो सत्संग में जा नहीं सकते। उन बच्चों के लिए अगर सत्य का मार्ग समझना है, धर्म को समझना है, क्योंकि आपको धर्म को आपने बोला है, सत्य ही धर्म है। और दूसरा, आप सत्संग को भी बहुत अच्छी तरीके से विचार करते बताते हैं कि सत्य का जहाँ संगत हो वो सत्संग है। तो उस चीज को अगर अपनाना है तो कहाँ पे जाए और एक किस दिनचर्या में क्या करे जो उस चीज को अपना सके। कि स्कूल्स में और कॉलेज में मैंने आपसे कहा कि आपके जीवन में स्वाध्याय होना चाहिए। हाँ। पर मैं इस बात को भी कहना नहीं भूलूंगा कि यदि आपको वस्तुतः धर्म को धारण करना है तो आपको गुरुजनों के निकट जाना ही पड़ेगा, आपको उनके चरणों में बैठकर ही ज्ञान लेना पड़ेगा। पुस्तक आपको जानकारी दे सकती है, ज्ञान तो गुरु के मुख से ही ग्रहण किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जो बानी आपने बोली है मेरे रूम के खड़े हैं, और मुझे लगता है आप जब मैं मंदिर जाऊंगा तो केवल उद्देश्य यही होगा कि भगवान मुझे देख लें। दूसरा कि मेरे जीवन में स्वाध्याय जो रीडिंग स्किल्स है वो मैं अपने कुछ जो हमारे रीडिंग बुक्स हैं उसको पढ़ सकूँ और सत्संग में किसी गुरु को अपनाऊं। आवश्यक है ताकि मैं एक डायरेक्शन में चल सकूं। लेकिन अपनाएं उसे जिसकी आप परीक्षा करके उसे आप अपना गुरु निर्धारित ना करें। मुझे ऐसे लगता है कि आप गुरु ना बनाएं, आप शिष्य बन जाएं। जिस दिन आप शिष्य बन जाएंगे उस दिन प्रभु आपके निकट स्वयं गुरु को भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी को वंचित नहीं रखा जाता। मैं शिष्य बन जाऊंगा, गुरु की तलाश ना करूं, वो खुद भेज देंगे।
मैंने आपको यंशु के काम के बारे में बताया है, जो यंशु काम करता है। उनके वॉलंटियर्स को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, और आपकी ब्लेसिंग किस तरीके से होगी उनके? मुझे ऐसे लगता है there is a word which we call selfish, then there is a word which we call self-centered, and then the achievement is being selfless. So I think one who has achieved this feeling inside his heart that he can do something, he can serve for this word, being somewhere selfless. I think it is the ultimate blessing of God. जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं, they are already blessed. मैं तो केवल शुभकामना आपके माध्यम से उन लोगों तक पहुंचा सकता हूँ कि मैं तो सीधे शब्दों में एक बात कहा करता हूँ कि लेना ये मनुष्य का गुण है और देना ये भगवान का गुण है। जो बिना किसी आशा के संसार को कुछ दे रहा है वो भगवदीय गुण से विभूषित है, उसकी भगवान पर विशेष कृपा है, उस पर भगवान का अनुग्रह है। बहुत बड़ा बात बोलते हैं आपने, सच में बहुत बड़ी बात बोलते हैं। इसके साथ हम इंटरव्यू को यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं जो बातें टीमरेज जी ने बोली है वो सच में सत्य हैं, और अगर आपको गुरु ढूंढना है तो शिष्य बन जाएंगे। जीवन में स्वाध्याय को अपनाइए, सत्य ही धर्म है और कोई तीसरा धर्म नहीं है। किसी भी धर्म का पालन कीजिए, लेकिन अपने ग्रंथों का नॉलेज ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ जो टीमरेज जी ने हमें बताया है उससे हमारे जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। जब भी मंदिर जाइए तो भगवान की कोशिश कीजिए कि आप पे नजर पड़ जाए। मुझे और श्री टीमरेज जी को यहीं पे इजाज़त दीजिए। नए एपिसोड में एक नए सक्सेस के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमें सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा।